सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जो भी छात्र एएलपी और टेक्नीशियन जैसे एग्जाम में बैठे हैं, कहीं ना कहीं रिजल्ट के वेट में है कि कब हमारा रिजल्ट आ जाए और हमें पता चल जाए कि हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं। एएलपी के छात्र ज्यादा आतुर हैं क्योंकि उनको आगे सीबीटी 2 का भी प्रिपरेशन करना है। तो बहुत सारे छात्र इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि जल्दी से एक बार सीबीटी 1 का रिजल्ट आ जाता तो सीबीटी 2 के प्रिपरेशन में हम लग जाते। लेकिन सवाल ये है कि जो आज का मतलब खबर आया है उससे आप ये कयास लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो शेड्यूल चल रहा था वो शेड्यूल आपका महाकुंभ को लेकर के सर गड़बड़ा गया है और जो आपकी एग्जाम होगी उसमें कहीं ना कहीं आपको डिले देखने को मिलेगी। तो सवाल ये है कि गुरुजी क्या है न्यूज। तो मेरे मित्र जरा सा गौर फरमाइएगा पेपर पे। लेकिन उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथ है या फिर फिटर है और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे मित्र प्रैक्टिस वर्कबुक के रूप में किरण पब्लिकेशन की ये बुक आप सबों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। बहरहाल मेरे मित्र जो आपका न्यूज है वो कुछ इस तरीके से है। कहा जा रहा है कि कांस्टेबल पदों पर भर्ती के बाद भी 3 और बड़ी परीक्षा बाकी अप्रैल में होगी। अब मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि कांस्टेबल के लिए जो आपको नोटिफिकेशन मिली है उसमें 2 मार्च का डेट तय किया गया है। अब मार्च में आपका जो है वो कांस्टेबल का एग्जाम होगा। तो ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल है कि सर एएलपी सीबीटी 2 का जो एग्जाम है वो कब होगा। एएलपी वाले जितने भी छात्र हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ सकता है। और मेरे मित्र 10 फरवरी तक तो मैंने आप सबों को बताया था कि जो तांती तत्वा का मामला है कास्ट सर्टिफिकेट का वही लोगों को जमा करना है सर बोर्ड में 10 फरवरी तक। उसके बाद आपका रिजल्ट तैयार होगा और फिर रिजल्ट पब्लिश होगा और फिर आपको एग्जाम डेट देखने को मिलेगा। तो इस पेपर में जो न्यूज है कि कांस्टेबल पदों पर भर्ती के बाद भी 3 और बड़ी परीक्षाएं बाकी अप्रैल में होगी तो कहीं ना कहीं आप ये मतलब मान के चल सकते हो कि जो आपका एग्जाम है वो खींचा चला जाएगा। मार्च भर अगर कांस्टेबल की परीक्षा होती है तो आगे अप्रैल में भी जो है आपको मतलब जो आगे के एग्जाम है उसका शेड्यूल देखने को मिल सकता है। कहा जा रहा है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं पर भी महाकुंभ का असर पड़ रहा है। इसके चलते आरआरबी की एक भी भर्ती परीक्षा जनवरी माह में नहीं हुई और फरवरी में कोई भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं की गई। कुंभ मेले का ही असर है कि आरपीएफ कांस्टेबल पदों के लिए परीक्षा 2 मार्च से शुरू करेगा, यानी पूरे 3 महीने का अंतराल आखिरी भर्ती परीक्षा से अब तक लिया गया है। कांस्टेबल पदों की भर्ती के बाद भी 3 और बड़ी परीक्षाओं के आयोजन बाकी हैं जो अब अप्रैल में ही तय माना जा रहा है। और आरआरबी की आखिरी भर्ती परीक्षा तकनीशियन पदों के लिए हुई थी और आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में आपको 4208 पदों पर भर्ती होनी है जैसा कि आप सबों को मालूम हो। और ये कहा जा रहा है कि आरआरबी अजमेर सहित देश भर में 16 आरआरबी जो है वो आयोजित करेगी परीक्षा का। और जो शेड्यूल दिया गया है उससे आपका क्या होगा सर, एग्जाम का प्रोसीजर होगा 2 मार्च से। अभी जो आपके एग्जाम होने हैं उसमें आपका पैरामेडिकल स्टाफ का जो नया वैकेंसी है सीएन 7, उसके बाद एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड, इन सभी का एग्जाम होना है और साथ में आपका एएलपी सीबीटी 2 भी होना है। तो कुल मिलाकर के आप ये मान के चल सकते हो कि अगर मार्च में आपका आरपीएफ कांस्टेबल का पूरा एग्जाम होता है तो सीबीटी 2 के लिए आपको कहीं ना कहीं वेट करना पड़ सकता है और संभव है कि सीबीटी 2 जो है वो आपका अप्रैल तक खींचा चले जाए। तो जो भी छात्र प्रिपरेशन कर रहे हैं आप सबों को थोड़ा भी मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। अपने तैयारी में मेरे मित्र लगे रहिए। एग्जाम तो होनी ही है, रिजल्ट तो आनी ही है, लेकिन हाँ कुछ प्रोसीजर ऐसे हैं जिसके वजह से डिले हो रही है। तो जो भी छात्र परेशान है कि गुरुजी हमारा कल ही एग्जाम हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ अपने सिलेबस को कवर कीजिए, जो आपका स्ट्रेंथ है उस पर काम कीजिए और मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि जब कभी भी एग्जाम होंगे जो सफलता है वो आप सुनिश्चित करेंगे। अगर आप अभी से धैर्यपूर्ण अपने सिलेबस पे फोकस कर रहे हैं, अभी से आप अपने सिलेबस को तैयार कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस न्यूज के माध्यम से जो चीजें बताई जा रही थी कहीं ना कहीं आप सभी भी उससे रिलेट कर पा रहे होंगे। और साथ ही मेरे मित्र आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आप में से कोई भी छात्र आगामी आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को बिल्कुल ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत रहेगा हमारे साथ द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर एएलपी एंड टेक सीबीटी 2 बैच में। मेरे मित्र इसमें हम आपको कंप्लीट बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग कराएंगे। ध्यान में रखिएगा, कवरिंग एवरी टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट, पीआईक्यू ऑफ एवरी चैप्टर, मोबाइल और लैपटॉप दोनों में आप देख सकते हैं। प्रिंटेबल पीडीएफ आपको प्रत्येक क्लास का देखने को मिलेगा। और मेरे मित्र इस कोर्स की वैलिडिटी कितनी है, 1 ईयर है। और अगर आपको इस कोर्स से संबंधित किसी भी तरह की अन्य जानकारी चाहिए तो मेरे मित्र आप इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि छोटा सा जानकारी आप सबों के लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपके लिए जानकारी उपयोगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।